Hello everyone, myself Arvid Mishra and I am back with another aviation video. This time I have come up with module 6 material and hardware, and the topic which I am going to share with you that is corrosion, that is sub module 6.4, and I am going to prepare 5 to 6 video on this particular topic, as this is huge sub module I can say. Because there will be the topic like what is corrosion, how it occurs, what are the preventive measures, then forms of corrosion, classification of corrosion. So I have split it topic in few videos. So I will be covering at least 5 to 6 video for the whole topic, and I have covered also DGCA paper questions in my slides. So whatever point I am mentioning over there, that I have put a star mark on that particular point, you must refer that point. And also if you find some other question from paper, previous exam paper, you can post in a comment box. I will be trying my level best to provide the answer for the same. But already I have mentioned many of the point from different books in my slide, so kindly refer all those points. And I will say that watch all the videos completely, so that you will be getting good idea regarding the topic. Let's start with the session. So let's get started. So अब बात करते हैं स्ट्रेस कोरोजन पे। इससे पहले हमने कुछ कोरोजन की फॉर्म्स देख ली हैं, अभी हम लोग स्ट्रेस कोरोजन पे हैं, ठीक है। तो पुराने वीडियोस भी ज़रूर देखिए, तो आपको जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोरोजन है वो भी क्लियर होती हुई चलेगी, ठीक है। बात करते हैं स्ट्रेस कोरोजन पे, तो नाम से समझ में आ रहा है ड्यू टू वाइब्रेशन अगर कहीं किसी पार्ट में स्ट्रेस हुआ तो क्रैकिंग होना, वो इस कोरोजन को प्रमोट करता है। इन शॉर्ट इसके साथ साथ अगर मॉइस्चर कंटेंट भी आ गया तो ये कोरोजन बढ़ता है। स्ट्रेस कोरोजन अकर एज ए रिजल्ट ऑफ अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सस्टेनेबल टेंसाइल स्ट्रेस एंड द करोसिव एनवायरनमेंट। तो वाइब्रेशन की वजह से कहीं पे स्ट्रेस आया, और स्ट्रेस के साथ साथ मॉइस्चर एनवायरनमेंट या कोरोसिव एनवायरनमेंट अगर क्रिएट हुआ, तो ये कोरोजन को हम स्ट्रेस कोरोजन बुलाते हैं। स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग इज फाउंड इन मोस्ट मेटल सिस्टम, हाउएवर इट इज particularly the characteristic of aluminum, copper, certain stainless steel and high strength alloy steel over 2,40,000 psi। तो जनरली ये टाइप का कोरोजन हमें एल्युमिनियम में, कॉपर में, कुछ स्टेनलेस स्टील में और हाई स्ट्रेंथ एलॉय में देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट में इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एल्युमिनियम एलॉय बेल क्रैंक विद प्रेसिजन बुशिंग, लैंडिंग gear shock strut with pipe thread type grease fitting, clevis pin joint, shrink fit and overstressed tubing B-nut are the example of part which are susceptible to stress corrosion cracking। आपको इस स्लाइड पे पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। स्ट्रेस कोरोजन क्यों होता है, एक तो टेंसाइल स्ट्रेस और कोरोसिव एनवायरनमेंट की वजह से, दूसरा किस किस मेटल में जनरली देखने को मिल सकता है, लाइक एल्युमिनियम, कॉपर, स्टेनलेस स्टील एंड हाई स्ट्रेंथ एलॉय स्टील, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं फ्रेटिंग कोरोजन की। ये भी सेम, ये वहाँ होगा जहाँ दो पार्ट्स इमूवेबल हैं, मतलब उनमें बहुत स्लाइट मूवमेंट अलाउड है, बट उस स्लाइट मूवमेंट की वजह से में फ्रिक्शन हो गया और पार्ट रबिंग एक्शन क्रिएट करने लगा, और वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट भी आ गया और अब कोरोजन क्रिएट हुआ, ठीक है। तो फ्रेटिंग कोरोजन इज पर्टिकुलरली डैमेजिंग फॉर्म ऑफ कोरोसिव अटैक दैट अकर when two mating surface normally at rest with respect to one another are subject to slight relative motion। मतलब उनको बहुत मिनिमम मूवमेंट अलाउड था या फिर नहीं अलाउड था, बट मूवमेंट हुआ, फ्रिक्शन क्रिएट हुआ और ये कोरोजन हो जाएगा। द साइन ऑफ फ्रेटिंग कोरोजन इन स्टील इज द सरफेस क्रैकिंग। ये अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अगर फ्रेटिंग कोरोजन को स्टील में ऑब्जर्व किया जाए तो सरफेस पे थोड़ा सा क्रैक दिखेगा। As corrosion product break through the surface of the component, it is characterized by pitting of the surface and the generation of considerable quantity of finely divided debris। छोटे छोटे कंकड़, डेब्रिस मतलब छोटे छोटे कण उसके, और कैरेक्टराइज्ड बाय पिटिंग मतलब छोटे छोटे होल्स भी हो सकते हैं सरफेस के ऊपर। तो पिटिंग फ्रेटिंग कोरोजन को अगर देखना है तो आप पिटिंग ऑफ द सरफेस और दूसरा छोटे छोटे टुकड़े आपको सरफेस पे देखने को मिल जाएंगे।
since the restricted movement of the two surface prevent the debris from escaping very easily and an extremely localized abrasion occur। अब क्योंकि इसमें जो सरफेस है उन्हें ज़्यादा मूवमेंट अलाउड नहीं है, तो ये छोटे छोटे डेब्रिस है ये फंसे रह जाएंगे तो घिसना होगा फ्रिक्शन के कारण। अब घिसेंगे तो ये सरफेस को और स्पॉइल करना शुरू करेंगे। अब नाउ द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर ग्रेटली इंक्रीज दिस टाइप ऑफ डेटोरेशन। तो अब इसके साथ साथ अगर मॉइस्चर भी आ गया तो ये कॉरोजन बढ़ता चला जाएगा। इफ द कॉन्टैक्ट एरिया आर स्मॉल एंड शार्प, deep groove resemble Brinell marking और pressure indentation may be worn in the rubbing surface। तो अभी कैसा है, अगर कोई कॉन्टैक्ट एरिया बहुत स्मॉल और शार्प है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा शार्प है, तो डीप ग्रूव रिजेंबल, ये ब्रिनल मार्किंग मतलब हम जो ब्रिनल टेस्टिंग में मतलब हम लोग क्या करते हैं, हार्डनेस चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक मार्किंग यानी कि स्पॉट देखा गया। अब हमने बोला डेब्रिस रह गए, डेब्रिस को निकलने की जगह नहीं है, तो वो सरफेस पे फ्रिक्शन क्रिएट करके और होल को बढ़ा रहे हैं या फिर इसके लिए सरफेस को और डैमेज कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, जो मार्किंग है वो भी डैमेज होने लग जाएंगी, होल्स भी ख़राब होने लग जाएंगे जो भी मार्किंग है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉरोजन ऑन बियरिंग सरफेस हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड द फॉल्स ब्रेनिंग। इस कॉरोजन की वजह से आपको फॉल्स ब्रेनिलिंग बियरिंग में देखने को मिलता है। ठीक है, फॉल्स ब्रेनिलिंग क्या है बियरिंग में, ये हम लोग बियरिंग चैप्टर में बात करेंगे कि फॉल्स ब्रेनिलिंग जनरली बियरिंग अगर स्टैटिक कंडीशन में है तो भी हो जाता है। ठीक है, नाउ इट अकर विद वाइब्रेशन इन द बोल्टेड पार्ट, डिपोजिशन ऑफ ब्लैक पाउडर और कोकोआ स्टेनिंग यानी कि चॉकलेट पाउडर का कलर नियर द जॉइंट इज द साइन ऑफ फ्रेटिंग कॉरोजन। लास्ट के तीनों पॉइंट पे मैंने स्टार मार्क कर रखा है, ये डीजीसीए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ब्लैक पाउडर और चॉकलेट कलर का जो मार्किंग है यानी कि लाइंस नियर द जॉइंट इज अ साइन ऑफ फ्रेटिंग कॉरोजन। तो फ्रेटिंग कॉरोजन का साइन अगर देखना है तो ब्लैक पाउडर या चॉकलेट कलर यानी कि ब्राउनिश कलर की लाइंस आपको जॉइंट के नियर में देखने को मिलेंगी। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेटिंग कॉरोजन इज द स्मोकिंग रिवेट फाउंड ऑन इंजन काउलिंग एंड विंग स्किन। स्मोकिंग रिवेट क्या है ये देखते हैं। ये जो इमेज आपको दिख रही है स्मोकिंग रिवेट रिफ्लेक्ट कर रही है, देखो आप ब्लैक कलर से कैसे एक तरीके से जो स्पॉट बना हुआ है, लाइंस बनी हुई हैं। तो स्मोकिंग रिवेट इज़ अ वर्किंग इट्स सेल्फ लूज, मतलब ये रिवेट खुद से लूज हो गया है किसी वजह से, ठीक है, या फिर पहले से लूज था। और इसमें जो लेयर्स हैं, जो ये ट्रेल बनी हुई है, ये स्मोकी रिवेट इसलिए कराता है क्योंकि जो ऑक्साइड लेयर है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है सरफेस स्किन पे। तो स्मोक रिवेट इज अ रिवेट दैट इज वर्किंग इट सेल्फ लूज और इज ऑलरेडी लूज दैट स्प्यूज अ ट्रेल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑन द सरफेस स्किन। ठीक है, तो हमने अभी इस वीडियो के अंदर हमने दो तरीके के कॉरोजन पे बात करी। एक तो हमने फ्रेटिंग कॉरोजन पे बात करी और दूसरी हमने अपने स्ट्रेस कॉरोजन पे बात करी। फ्रेटिंग कॉरोजन का बेसिक ये था कि दो सरफेस जो इमूवेबल है या मूवेबल, मतलब बहुत स्लाइट मूवमेंट उनको अलाउड है, बट किसी वजह से अगर मूवमेंट ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे फ्रिक्शन के कारण जो कॉरोजन क्रिएट होता है तो फ्रेटिंग कॉरोजन। ये कॉरोजन भी प्रमोट होने के लिए मॉइस्चर कंटेंट का एक ज़रूरी मतलब रहेगा। सेम स्ट्रेस कॉरोजन में वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन के साथ क्रैक हुआ, क्रैक के साथ मॉइस्चर कंटेंट आ गया तो ये कॉरोजन बढ़ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इन दोनों कॉरोजन के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा होगा और फिर भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स।